Now let us start the remaining part of noun. Now I will tell you something about abstract noun. This is the fourth portion of the noun. Now what is abstract? इसको बहुत लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट। अब ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट इज ऑफ noun that we can only see but cannot see or touch। अब abstract noun होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि इट इज अ काइंड ऑफ नाउन, यह एक प्रकार का नाउन है। दैट वी कैन ओनली फील, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं। यानी जो बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट हो, जो सिर्फ हम जानते हैं कि वो क्या है। आखिर कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ें क्या है? तो कहता क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल, गॉड, लव, सॉन्ग, sorrow, hate, pain, ear। यानी हम देखते हैं कि abstract नाउन यानी वह नाउन जिसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन वो है। फॉर एग्जाम्पल, पंखा चलता है तो पंखा तो दिखाई देता है, लेकिन पंखे से निकलने वाली हवा आपको दिखाई नहीं देती है। आप उस हवा को पकड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो हवा आपको टच कर देती है, आपको छू देती है, आपको एहसास दिला देती है कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं उस हवा में, गर्म महसूस कर रहे हैं या ठंड महसूस कर रहे हैं। तो कहता क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ नाउन दैट वी कैन ओनली फील, ऐसा नाउन जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं बट कैन नॉट सी, लेकिन हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है कि हम उसे देख सकें और टच और छू सकें। तो गॉड यानी गॉड, अल्लाह, भगवान जिसे आप कहते हैं, तो वो ऐसी चीज़ है जो इनविजिबल फोर्स है, लेकिन वो है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें एहसास करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा वो चीज़ है। लव जैसे प्यार, हेट नफ़रत, तो कोई कितना किसी से प्यार करता है, कितना नफ़रत करता है, कोई थर्मामीटर तो है नहीं लगाए चेक कर ले भाई सर 90 डिग्री नफ़रत करते हैं, 90 डिग्री मोहब्बत करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बस ये एक तरह का एहसास है जो हम फील करते हैं वक्त वक्त के हिसाब से। सॉन्ग गाना हमें सुनाई तो देता है, उस गाना का असर हमें झुमा देता है, हम कमर लचका देते हैं, कभी पैरों को हिलाते हैं, हाथों को हिलाते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं वो कैसा है, लेकिन वो है, तभी तो हमारे अंदर असर करता है, हमारे दिल पर असर करता है। सौरो दुख जिसे होता है वही समझता है, बाकी लोग ये एहसास नहीं कर सकते। हेट नफ़रत, दर्द, पेन, यानी जब आपको चोट लगती है, जख्म होता है, तो वो जख्म दिखाई देता है, लेकिन जख्म से होने वाला दर्द दिखाई नहीं देता है। तो ये एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है, उसको ना हम छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, उसको कहा जाता है abstract। नंबर 5, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, अब हम वो देखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ a substance that can not be counted। कहता क्या है कि मटेरियल नाउन है क्या? तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस। मटेरियल नाउन जो होता है वो सब्सटेंस का नाम है, एक मटेरियल का नाम है, पदार्थ का नाम है।
दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो गिन नहीं सकते हैं तो करेंगे क्या, मीन्स उसको हम तौलेंगे। दैट वी कैन ओनली वे, जिसको हम सिर्फ तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उससे बोलेंगे मटेरियल। एग्जाम्पल, ऑयल, सॉइल, घी, वाटर, मिल्क, यानी ये सारे चीज़ हैं जिनको हम, जैसे तेल है, मिट्टी है, घी है, पानी है, दूध है, ये वो सब्सटेंस हैं जिनको हम सिर्फ तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अब हम दूध को गिनेंगे, नहीं गिन सकते हैं, पानी को गिनेंगे तो नहीं गिन सकते हैं, घी को गिनेंगे तो नहीं गिन सकते हैं, मिट्टी को गिनेंगे तो नहीं गिन सकते हैं। तो वो चीज़ें जिनको तौला जाए या नापा जाए, मेजर किया जाए, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों नाउन आपको समझ में आया होगा। नाउन की एक खूबी मैं आपको बता दूँ, नाउन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, रिमेंबर वन थिंग, अ नाउन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म always remains singular. To make it plural, we add s or es at the end of a noun. एक नाउन जो होता है अपनी असली हालत में हमेशा सिंगुलर होता है। उससे प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। अभी इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो प्रॉब्लम होगी तो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।